जय जय श्री सीताराम। मानस जी के अरण्य कांड में एक दोहा आता है, राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जिलोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। क्या अर्थ है? जो भी मनुष्य रावण के शत्रु रावण के जो शत्रु हैं श्री रामचंद्र जी, उनके यश का गान करेंगे और सुनेंगे। वो वैराग्य, जप और योग, इनके बिना ही, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनके बिना ही वो राम जी की दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कौन? जो राम जी के पवित्र यश को गाएंगे या फिर सुनेंगे, दोनों ही परिस्थिति में। अर्थात भगवान की कथा को सुनना या भगवान की कथा को कहना, दोनों ही परिस्थिति में। भगवान का यश सुनने से ऐसा जैसे विश्वास हो जाता है भगवान का हमने यश सुना, विश्वास हो गया कि जैसे भगवान ने दुष्टों का संहार किया, जैसे भगवान ने खरदूषण को मारा, बाली का वध किया, रावण को मारा, दुष्टों को मारा ना, ऐसे ही मेरे शरीर में जो मेरी दुष्वृत्तियां हैं, जो भी मेरे कुसंस्कार हैं, जो मुझे पापों में प्रवृत्त करते हैं, इन सब का नाश भगवान ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता। जब ऐसा भगवान के श्री चरणों में पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो ऐसा होने पर फिर वैराग्य, जप या योग, इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अपने दुर्गुणों की निवृत्ति के लिए पूर्णतः भगवान पर आश्रित हो गए ना। वास्तव में यदि देखा जाए तो हमारे वैराग्य से, हमारे जप से या हमारे योग से किसी भी प्रकार से हमारा काम होने वाला नहीं है। हमारा काम कब होगा? हमारा काम होगा भगवान पर विश्वास होने से, उनकी कृपा शक्ति से काम होगा। उनकी कृपा होगी तब काम होगा, उन पर विश्वास होगा तब काम होगा। हम सोचे कि हम नाम जप कर लें, हम भगवान का भजन कर लें, और उस नाम जप से, भगवान का भजन करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा कभी होगा भी नहीं। क्योंकि भगवान की प्राप्ति किसी को भी उसके अपने पुरुषार्थ से नहीं होती। आपने नाम जप किया, ये तो आपका अपना पुरुषार्थ है ना, कि मैं 6 घंटे कर रहा हूँ, मैं 5 घंटे कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे कर रहा हूँ, मैंने इतने वर्ष कर लिया, ये तो आपका अपना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, पापों का क्षय हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन मुक्ति होना और भगवान का मिलना, दोनों में ही अंतर है। नाम जप ले रहे हैं, ठीक है, पापों का शमन हो जाएगा, निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति केवल और केवल भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान की ही कृपा से असंभव से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपना कोई उद्योग नहीं, अपना कोई प्रयास नहीं कि मेरे करने से भगवान मिलेंगे, नहीं, केवल भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए कि आप कृपा करेंगे तो आप मिल सकते हैं, मेरे करने से आप नहीं मिल सकते हैं। ये शरीर तो माया निर्मित है ना। गो गो चाहे रहे लग मन जाए, सो सब माया जाने भाई, उसी माया में ये भी है। माया के द्वारा हम भगवान को तो पकड़ नहीं सकते ना, लेकिन भगवान चाहे तो हमें स्वीकार कर सकते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, उनकी कृपा से ही सारे काम होंगे। कभी कभी जब भजन करते हैं तो भगवान के साथ सामिप्य का अनुभव होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि हम भगवान से दूर हो गए, लगता है ना। लेकिन ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तव में यहाँ पर जो हमारे गुण हैं, जो त्रिगुण रूप जो शरीर है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वहाँ हमारी वृत्तियाँ ही काम करती हैं। जब कभी हमारी वृत्तियाँ सात्विक हो जाती हैं, भजन अच्छा होने लगता है, साधन अच्छा होने लगता है ना, मन भगवान के भजन में लगने लगता है, अब वृत्ति सात्विक हो गई तो भगवान के साथ सामिप्य का अनुभव होने लगता है। कभी वृत्ति किसी की राजसिक हो जाए, किसी की तामसी हो जाए, तो वही भगवान दूर दिखने लगते हैं। एक साधु थे, वो कहते थे कि जब मैं भजन करता हूँ तब भगवान दूर दिखते हैं,
देखिए विश्वास, बिल्कुल बात को ध्यान से समझिएगा। वो कहते थे कि जब मैं भजन करता हूँ तब भगवान मुझे दूर दिखाई देते हैं, और जब भजन नहीं करता तो भगवान मुझे मुझे मेरे निकट हैं, ऐसा आभास होता है। बिल्कुल उल्टी बात कही ना। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी नहीं है, यहाँ पे बात बिल्कुल समझने वाली है, बात बिल्कुल सीधी है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, कि मैं भगवान का भजन करता हूं तो भगवान मुझसे दूर दिखते हैं, तो हम साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ये विश्वास मत रखिए। हमारा कोई साधन, कोई जप, कोई तप, कितनी भी नाम की जनसंख्या, जितनी भी हमारी नाम की संख्या हम लोग एकत्र कर अपने जीवन में, वो हमारे नाम की संख्या, किसी पर भी हमारा काम नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से ही काम होगा, है ना। हम साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ये विश्वास बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। काम जो होगा वो भगवान की कृपा से होगा। आपके साधना के बल से, आपकी शक्ति के बल से भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। संसार में है, संसार का जो अभ्यास है वही अभ्यास हम भगवान के क्षेत्र में भी लागू कर देते हैं। जैसे संसार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य है, मूल्य दिया, वस्तु प्राप्त कर ली। जो ज़्यादा मूल्य की है उसके लिए ज़्यादा मूल्य दिया, वो प्राप्त कर ली। लेकिन भगवान के संदर्भ में संसार का नियम काम नहीं करता। भगवान का कोई मूल्य नहीं है। ये मूल्य होता तो कोई भी चुका देता, उसको मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान किसी मूल्य से नहीं मिलते हैं। भगवान केवल और केवल कृपा से मिलते हैं, केवल कृपा से। भगवान की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि बहुत अब दुर्गम हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई जगह, कोई समय, कोई वस्तु ऐसी संसार में है ही नहीं जहां भगवान नहीं है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, वो सब जगह परिपूर्ण है। लेकिन फिर भी उनकी प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारी इच्छा केवल उनको प्राप्त करने की हो। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। भगवान को प्राप्त करने की हमारी इच्छा रहती है, लेकिन उस इच्छा के साथ में हमारी अनेक और भी इच्छाएं रहती हैं। है किसी कोई ऐसा जिसकी केवल एक इच्छा हो? कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से, चाहे वृद्ध रूप से, कहीं ना कहीं और जो इच्छाएं हैं वो हमें कहीं ना कहीं घेरे रहती हैं। कोई द्वेष, कोई विकार, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, वो हमें घेरा रहता है। अरे ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा कर्म किया, इन्होंने ऐसा कर्म किया। कहीं ना कहीं ये सब हमारी इच्छाएं हैं, ये सब हमें घेरे रहती हैं। केवल एक जो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान मिल जाए, वो इच्छा नहीं होती है। उस इच्छा के साथ में अनेक इच्छाएं जो रहती हैं साथ में बनी हुई, इसलिए ही भगवान की प्राप्ति कठिन हो जाती है। उनकी प्राप्ति वास्तव में कठिन नहीं है, लेकिन उनकी प्राप्ति की जो अनन्य इच्छा है कि बस एक वो इच्छा हो, वो इच्छा होना कठिन है। वो इच्छा होना कठिन है, क्योंकि अन्य इच्छाएं जब तक रहती हैं तब तक भगवान सब जगह हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, हम जानते तो हैं, लेकिन उस बात को स्वीकार नहीं करते तत्व से, उस बात को अपने अंदर नहीं बिठा पाते, क्योंकि अन्य जो इच्छाएं हैं वो उस भाव को बैठने नहीं देती हैं। जैसे कोई अंधा हो, बिना आंखों वाला हो, वो देख नहीं सकता। ऐसे ही जो अन्य इच्छाओं का संग्रह अपने हृदय में किए हुए हैं, जिनके चित्त में एक भगवान के प्राप्ति के सिवा और भी इच्छाएं हैं, वो भगवान को देख नहीं सकता। दूसरी इच्छा जब आ जाती है तो ऐसा होता है कि जैसे भगवान के दिखने में कोई बाधा बीच में आ गई, ऐसा होता है। इसलिए एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा बिना दूसरी कोई इच्छा ना रहे। यद्यपि मनुष्य की दो इच्छाएं हैं जो जन्म से ही उसके साथ रहती हैं। एक है संग्रह करना और दूसरा है भोग भोगना।
और इसके अतिरिक्त अन्य जो इच्छाएं हैं उनकी तो फिर गिनती ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई भी इच्छा नहीं रहे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे भगवान को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, लेकिन यदि आप में कोई इच्छा नहीं है तो फिर भगवान दिख ही जाएंगे। भगवान दिखने ही दिखने चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इच्छा रहित हो जाएं और भगवान आपको दिखे नहीं। यदि सारी इच्छाएं छूट जाएं और केवल भगवान की इच्छा रह जाए तो भगवान दिख ही जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि सामने जो कुछ है ना, सिया राम में सब जग जानी, सब भगवान का ही स्वरूप है। जब सब भगवान का ही स्वरूप है तो फिर हमारी इच्छा भी भगवान के स्वरूप के साथ ही है। अब देखिए इच्छाओं को कैसे परिवर्तित किया जाए। बात तो चलिए ठीक है कि एक इच्छा हो जाए, लेकिन अब अपनी इच्छाओं को भगवान के स्वरूप से कैसे परिवर्तित किया जाए? तो सब भगवान का स्वरूप है। केवल यदि ऐसा मान लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। सब भगवान का स्वरूप है। कैसे? जो हम काम कर रहे हैं भगवान का काम कर रहे हैं। जो हमारे सामने आ गया, चाहे किसी भी बुद्धि से आया हो, प्रेम भाव से आया हो, ईर्ष्या भाव से आया हो, द्वेष भाव से आया हो, क्रोध भाव से आया हो, काम के भाव से आया हो, वो सब भगवान ही हैं जो विभिन्न विभिन्न रूपों में लीलाएं कर रहे हैं। इच्छा एक हो गई ना, इच्छा एक हो गई कि सब भगवान है। अब भगवान चाहे जैसी लीला करें। पिता हैं तो मेरे पिता के रूप में लीला कर रहे हैं। मैं पिता हो गया, मेरे पुत्र हैं तो मेरे पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं। मेरी पत्नी के रूप में लीला कर रहे हैं, है ना। मेरे पति के रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। हर स्वरूप में भगवान ही लीला कर रहे हैं। बस ये भाव हृदय में आ जाए तो अपना जो धर्म बनता है, अपना जो कर्तव्य बनता है, उसका पालन करो और भगवत दृष्टि से सबका दर्शन करो। बस भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ बचा ही नहीं। एक क्यों? क्योंकि जब सब भगवान हो गए तो फिर केवल भगवान ही तो शेष रहे, फिर दूसरी कोई इच्छा रही ही नहीं। प्राप्ति तो केवल भगवान की हो सकती है। संसार की प्राप्ति हो सकती है क्या? लेकिन हम सोचते हैं कि इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इस वस्तु की भी प्राप्ति हो जाए, इसलिए भगवान तो छुप जाते हैं और वो वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि दूसरा कोई है ही नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो स्वप्न है। स्वप्न है, स्वप्न की भांति नष्ट होने वाला है। ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक भगवान है, केवल भगवान ही है। बस ये मान्यता हो जाए, ये जो इच्छा है, ये भाव है, ये दृढ़ता से हृदय बैठ जाए तो भगवान दिख जाएंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन यही बात, जिस बिल्कुल सीधी बात है, इस सीधी बात को समझने में ना जाने कितने वर्ष लग जाते हैं, ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। कोई संख्या है, कोई गिनती है? ना जाने। देखिए ये कल्प कितना समय हो गया, है ना। इस कल्प के 6 मनवंतर बीत गए, 7वां मनवंतर चल रहा है और 7वें मनवंतर की भी 28 चतुर्युगी बीत गई, 29वीं चतुर्युगी चल रही है। कितना समय बीत गया। यदि ये मान लिया जाए कि चलो इस कल्प में, क्योंकि अब ब्रह्मा जी जाग गए तो नया कल्प प्रारंभ हो गया, तो इस कल्प में यदि एक मानव जीवन मिला, मनुष्य का शरीर भगवान ने दे दिया, या फिर हो सकता है कि इस कल्प में इससे पहले भी अन्य जीव जंतुओं के शरीर में रहे हों, लेकिन कितनी बार मनुष्य का शरीर में मिला होगा जब हमने उसका प्रयोग नहीं किया। तो यदि इस कल्प से ही देखा जाए तो भी कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए, कितनी सदियां बीत गई। क्या प्रभाव हुआ? क्यों? क्योंकि वो जो हमारी जन्म जन्मांतरों से जो मान्यता है कि ये मेरा, ये मेरा, ऐसा मेरा, ऐसा, बस ये इच्छाएं नहीं छूटती हैं। ये समझ तो जाते हैं कि हाँ सब भगवान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, लेकिन इस बात को हम अपने हृदय में नहीं बैठा पाते। ये बात हमारे हृदय में नहीं बैठती, बस यहीं हमसे कमी हो जाती है। हमें लगता है हम भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। इससे भगवान नहीं मिलने वाले हैं। हमारे पुरुषार्थ से यदि भगवान मिलते तो फिर बात ही क्या थी। तो फिर हमसे पहले तो फिर ज्ञानियों को मिल जाते ना,
क्योंकि हमसे ज़्यादा तो फिर ज्ञानी पुरुषार्थ करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना। जो अघोरी हो जाते हैं, अघोर पंथ वाले जो अघोरी हो जाते हैं, नागा साधु हो जाते हैं, हमसे बड़ी तो तपस्या उनकी होती है। लेकिन जैसे भगवान हमें मिलते हैं वैसे उन्हें कभी मिले? कभी नहीं मिलते हैं। क्योंकि भगवान तभी मिलते हैं जब भगवान की कृपा हो जाए, और उनकी कृपा किसी साधन से नहीं होती है। उनकी कृपा केवल वो चाहे तो ही होती है। तो फिर हम नाम जप क्यों करें भाई? नाम जप क्यों करें? नाम जप इसलिए करते हैं कि नाम जप करते 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 धीरे धीरे भगवान से अपनापन हो जाता है। वो नाम है ना, नाम हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देता है। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष है। उनका स्वरूप विशेष प्रेम के साथ हृदय में प्रकट हो जाता है। ये नाम का फल है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो प्रेम उस कृपा का माध्यम बन जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। उस प्रेम के कारण भगवान मिलते हैं। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे साधन से भगवान नहीं मिलते। यदि जीवन भर हम साधन करते रहें लेकिन उस साधन का फल भगवान में प्रेम उत्पन्न ना हो तो भगवान नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो नाम इसलिए लेते हैं कि उस नाम को लेते लेते भगवान से प्रेम हो जाए, और उस प्रेम का स्वरूप, उस प्रेम की डोर भगवान की कृपा का माध्यम बन जाए। तो भगवान कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तब भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम नाम लेते हैं। नाम इसलिए नहीं लेते कि नाम हमारा पुरुषार्थ है और नाम के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है और न ही ऐसा कभी होगा। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैं समझा सकता था आप सभी को मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। आज के लिए सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री